देश और दुनिया में इस बार दीपावली का महापर्व धूमधाम से मनाया गया। इस अवसर पर जिस तरह से खरीदारी बाजार में दिखी, रौनक दिखी, चौगुनी रौनक बाजारों में दिखी, खरीदारी 10 से 30% तक बढ़ी हुई दिखी। क्या कहा उद्योगपतियों ने, क्या कहा व्यवसायियों ने, क्या कहा ग्राहकों ने, और देव मंदिरों में भक्तों की भीड़ उमड़ी। माँ लक्ष्मी जी का द्वार हो, ठाकुर जी का द्वार हो, सभी द्वार पे भक्तों ने खूब मनोकामनाएं की कि इस बार की ठाठ बाट की दीपावली हर साल आए। देखिए हमारे साथ ये खास खबर। देश और दुनिया में इस बार माँ लक्ष्मी जी की असीम कृपा रही भक्तों पर, और ठाठ बाट के साथ में सभी ने दीपावली का महापर्व मनाया धूमधाम से, और यही मंगल कामना की कि इस बार की दीपावली हर साल आए और खूब ठाठ बाट से हम दीपावली का पर्व इसी तरह से मनाएं। दीपावली का महापर्व है और इस महापर्व को लेकर धन त्रयोदशी ऐसी तिथि है कि जिस पर रजत की यानी कि चांदी की खूब खरीदारी होती है, और इस बार तो खरीदारी ने रिकॉर्ड तोड़ा है। 2 साल कोरोना के चलते जो व्यापार प्रभावित हुआ था, वो व्यापार इस बार दुगुना लाभ लेकर आया है, और इस बार 2 धन त्रयोदशी हुई है। चौतरफा लाभ व्यापारियों को मिला है और व्यापारियों के चेहरे पर बहुत ही खुशी का आलम है, और बहुत पुराने व्यापारी हैं और व्यापार संगठनों के अध्यक्ष भी रहे हैं, आप संरक्षक भी हैं। आप बताएं, इस बार चौतरफा लाभ मिला है आपको और 2 धन त्रयोदशी आई है, क्या कहना है आपका? 2 बातें हैं। एक तो हाँ 2 बातें हैं। एक तो आप जैसा कि जानते हो हर व्यक्ति ये समझता है कि दिवाली पे चांदी खरीदनी चाहिए, धनतेरस और दीपावली पे उसको शुभ मानते हैं, इसलिए लोग खरीद रहे हैं। दूसरा, 2 साल कोरोना का सबसे खराब टाइम निकला था। लोगों में कई तरह की मुश्किलें हो गई, कई परिवार छोड़ के चले गए, कई लोग कहाँ भगवान की सिद्ध हो गए, खैर जो भी है। लेकिन इस साल लोगों के प्रति चांदी के प्रति अच्छा उत्साह है, और जो पुरानी आइटम्स जैसे सिक्के, गोल सिक्के या वो तो होते ही हैं, इसके अलावा नोट, लकड़ी, नई चीज़ें बन रही हैं, उनका लोगों का अच्छा रुझान है और वो बराबर खरीद रहे हैं। और चांदी के बर्तनों में भी अच्छी सेल हो रही है, और मुझे लगता है कि एक आध दिन में कल दीपावली और अच्छी लगती है, हो जानी चाहिए। मैं एक बार पुनः आपके चैनल के माध्यम से सब उदयपुर के नागरिकों और ये जो भी देश से देख रहे हैं देश के नागरिकों को नव वर्ष और दीपावली की हार्दिक बधाई और शुभकामनाएं दे रहा हूं। आप देख रहे हैं चांदी के बर्तन तो खरीदे ही जा रहे हैं, लेकिन सोने के और चांदी के सिक्के जरूर खरीद रहे हैं। और ये चांदी का सिक्का आप देख रहे हैं, पूरे आधा किलो का यह सिक्का है, और 1 किलो का सिक्का भी मिलता है। आप बताएं किस तरह का उत्साह है? अभी तो वो जबरदस्त उत्साह है और ग्राहकी भी अच्छी चल रही है। अभी धनतेरस कल भी थी, आज भी थी, तो व्यापार पे भी अच्छा चल रहा है और ग्राहकी भी अच्छी चल रही है। आप बताएं किस तरह का उत्साह है आमजन में? एकदम अच्छा है। आप बताओ। बहुत ही उत्साहजनक है। जी बताओ। धनतेरस में चांदी खरीदना शुभ होता है, इसलिए सब लोग वही चांदी कोई भी चीज़ लो, चाहे जरूरी नहीं है आप हेवी से हेवी में भी ले सकते हो। मेन चीज़ यही है, सोना चांदी होगा शुभ रहता है खरीदना। अच्छा, विविध रूपों में ये खरीदारी हो रही है, और इस खरीदारी के पीछे पारंपरिक जो अपनी संस्कृति है वो भी है, और अपनी जो त्योहार मनाने की जो परंपरा है वो यह दर्शाती है कि हम अपने संस्कृति से कभी डिगे नहीं और अपनी संस्कृति को अपनाए रखें। हम आप लोगों से यही निवेदन करना चाह रहा हूँ, आप सिक्का ले, बर्तन ले, कुछ भी ले, लेकिन उस दुकान की वारंटी के साथ जरूर खरीदें, क्योंकि अभी तो वो कई चीज़ें नकली भी चल रही है। जिस दुकान से खरीदें उनकी गारंटी के साथ लें, ताकि वापस कभी भी आपको बेचना हो तो वापस पैसे ठीक ढंग से मिल सके। धन्यवाद। जी बताएं क्या कहना है? इस बार माहौल बड़ा ही अच्छा रहा है, सुकून भरा रहा है, क्योंकि विगत 3-4 वर्षों से ज्वेलरी के बाज़ार में कोई न कोई विपदाएं आ रही हैं। कभी कोरोना काल था, कभी नोटबंदी थी, अन्य भी विभिन्न प्रकार की समस्याएं आ रही है, लेकिन इस बार लोगों ने जम के खरीदारी की है। और बड़े बेहद खुशी की बात यह है कि विगत दिनों जो 1.5-2 महीने में जो भाव में लगातार रूप से बाद में जो गिरावट आई है, उसमें इन्वेस्टमेंट करने वाले लोगों ने भी शेयर बाज़ार और अन्य जो सोर्सेज थे उससे हटके सोने चांदी के ऊपर अपना विश्वास कायम किया है, जो निसंदेह उनको भविष्य में बहुत अच्छा रिटर्न देगा। हम आने वाले समय में भी बहुत पॉजिटिव सोचते हैं कि
सोने चांदी में जो रिटर्न इन्वेस्टमेंट के तौर पर जो व्यक्ति इसमें अपना निवेश कर रहे हैं, तो निश्चित रूप से बैंक इंटरेस्ट और अन्य जो शेयर बाज़ार से जो रिटर्न मिलता है उससे बहुत अधिक रिटर्न सोने चांदी में मिलने की संभावनाएं हैं। और सबसे बेहद ख़ास बात यह है कि ये सेफ़ एंड सिक्योर्ड इन्वेस्टमेंट है। शेयर बाज़ार सरकार की पॉलिसियों के ऊपर आधारित है। सरकार के एक कदम से शेयर बाज़ार कहाँ से कहाँ धड़ाम से गिर जाता है, और नोटबंदी में भी हम इसका प्रत्यक्ष उदाहरण करेंसी का देख चुके हैं। इसलिए आपके लोकप्रिय चैनल के माध्यम से मैं आम जनता से यही अपील करता हूँ कि निकट भविष्य में को भी देखते हुए आपको सोने चांदी में निवेश करना अति उत्तम रहेगा, फ़ायदेमंद रहेगा। बहुत बहुत धन्यवाद। बिक्री हुई और क्या बाजार का हालचाल रहा, हम आए हैं जिलों की नगरी उदयपुर के TVZ में, और यहाँ पर किस तरह की खरीदारी हो रही है और इस बार क्या इसका रेशो रहा, किस ज्वेलरी का ज़्यादा उठाव रहा और कौन सी ज्वेलरी को लोगों ने अपनाया है। हमारे साथ में TVZ के GM हैं उदयपुर ब्रांच के। आप बताएं सर, इस बार क्या विशेष रहा है और कौन सी ज्वेलरी को लोगों ने ज़्यादा अपनाया है। जी, सबसे पहले तो सबको हैप्पी दिवाली। और अगर इस साल की बात करें तो काफ़ी अच्छा त्यौहार हमने सेलिब्रेट किया है। लोगों में काफ़ी उत्साह दिखा है। काफ़ी समय बाद फिर से पुराने चेहरे हमें भी देखने को मिले हैं। 3-4 साल से 5 साल से मतलब काफ़ी पुराने कस्टमर जो हमसे जुड़े हुए थे वो फिर से दिखाई दिए हैं और रुझान काफ़ी रहा। ये ज़रूर है कि कुछ जो बड़ी बाइंग होती थी वो बड़ी बाइंग अब नहीं हो पा रही है, लेकिन छोटी बाइंग बहुत ज़्यादा हुई है। और कहीं ना कहीं अगर मैं ग्रोथ की बात करूँ तो ज़्यादा इजाफा नहीं हुआ है, सिर्फ 20% का इजाफा ही हुआ है। पर कह सकते हैं कि जो मार्केट सेंटिमेंट्स हैं उसके अनुसार बहुत अच्छा सीज़न गया है। और डायमंड में भी हमने बहुत अच्छा जंप लिया है। इस बार जो ट्रेंडिंग डिज़ाइंस हैं हमारी डायमंड की, जो भी कलेक्शंस हैं, काफ़ी उसको कस्टमर द्वारा सराहा गया है और उनको पसंद किया गया है। और काफ़ी कस्टमर ने और भी डिमांड रखी है कि कुछ उनके कस्टमाइज डिज़ाइंस भी हमें शेयर किए हैं। तो इनको देखते हुए हमें लगता है कि अगला साल भी बहुत अच्छा जाने वाला है। और सीज़न की ही बात नहीं करूँ, उसके पहले भी काफ़ी अच्छी उछाल मार्केट में रहने वाली है और दिखाई देने वाली है। धन्यवाद। दीपावली की खरीदारी जमकर हो रही है और रुझान काफ़ी अच्छे हैं। आने वाले सालों में काफ़ी अच्छी बिक्री होगी ऐसा माना जा रहा है। क्या कहना है आपका? देखिए, पिछले 2 साल कोरोना से बीते हैं। इस बार कोरोना का साया बिल्कुल हट चुका है। लोगों में बहुत उत्साह है। लोगों ने सोने चांदी ज्वेलरी, इसके साथ साथ अभी दीपावली पर सोने और चांदी के सिक्कों की खरीद की है। उसके अलावा जो रत्न हैं उसकी भी बहुत सारी खरीदारी हुई है। विशेष तौर से लक्ष्मी जी, गणेश जी की मूर्तियाँ, चांदी की, उनके बर्तन, दीपक और ऐसी बहुत सारी चीज़ें अभी लोगों द्वारा खरीदी जा रही है। रत्नों में ऐसे चीज़ें हैं जो लक्ष्मी जी के लिए काम में आती है, वो वस्तुएं भी रत्नों की बिक रही है। इस बार बहुत अच्छा उत्साह है और सभी लोगों को दीपावली की बहुत बहुत शुभकामनाएं और सब लोग समृद्धि, तरक्की हो और लक्ष्मी जी की कृपा सब पर बरसे हैं, यही शुभकामनाएं हैं। बाजारों में उत्साह कायम है और इसकी जो झलक आपको देखने को मिल रही है वो दुकानदारों के चेहरे पर भी दिख रही है। और पूरा परिवार इस बार तो लगा हुआ है इस बिक्री में, सभी सहयोग कर रहे हैं। आप बताओ किस तरह का उत्साह देखा जा रहा है? बहुत अच्छा है। हाँ। सब लोग परिवार के साथ खुश होकर बाहर निकल रहे हैं, खरीदारी हो रही है। हाँ। और कोरोना के 2.5 साल की एक तरीके से कैद ही थी सबको, तो उसके बाद में लोग निकले हैं तो बहुत खुशी है। और बस खुशी है तो कारोबार भी है। आप बताओ किस तरह महिलाओं में किस तरह का उत्साह देखा जाएगा? बहुत उत्साह है, बहुत उत्साह है महिलाओं में भी। और महिलाओं में बहुत उत्साह है और रास्ते में हर तरह ज्वेलरी की शॉप्स और छोटी मोटी चीज़ें हर तरह की मिल रही हैं। और क्या कहना है बताओ? दीपावली की जमकर खरीदारी हो रही है और बाजारों में इस बार रौनक चौतरफा है। आप बताएं किस तरह की खुशियाँ झलक रही हैं ग्राहकों के चेहरे पर और किस तरह की खरीदारी हो रही है? नहीं, बस सब कुछ बढ़िया है। अभी 3 साल से कोरोना की वजह से है जो अभी सब लोगों का उत्साह और अच्छा है, सब बढ़िया है। अच्छा। देखा जा रहा है क्योंकि 2 साल कोरोना आ गया था, उसके बाद में इस बार बहुत अच्छी दिवाली रही, मस्त रहे, अच्छी रहे। सारा उत्साह बहुत, अभी ये लाइटिंग और ये सब
सोने और चांदी की दुकानों भीड़, ये सब अच्छा है उसका। तो हम ही भुगत रहे हैं, ये एक्स्ट्रा उत्साह हो गया है। 2 साल के बाद की जो भी कसर है वो अभी पूरी करी है और हम लोग उनको उत्साह को आगे चला रहे हैं, आगे बढ़ा रहे हैं। ये रौनक देख के समझ में आ रहा है कि 2 साल का उत्साह पेंडिंग था जो पूरा हो रहा है। जय हो। दीपावली महापर्व है और दीपावली महापर्व में खूब बिक्री होती है और इस बार जमकर बिक्री हुई है सभी सेक्टर में, चाहे वो ऑटोमोबाइल सेक्टर हो या गोल्ड का सेक्टर हो, सिल्वर का सेक्टर हो या रेडीमेड का सेक्टर हो, सभी सेक्टर में अपार बिक्री हुई है और इस बार काफ़ी खुशहाली देखी जा रही है और ग्राहकी भी इस बार काफ़ी इजाफा हुआ है इसमें। आप बताएं क्या कहना है इस बार दीपावली को लेके? नमस्कार। सबसे पहले तो शहरवासियों को मेरी हार्दिक शुभकामनाएं दीपावली की। जिस तरह पूरे बाज़ार में, पूरी मार्केट में हर तरह की रौनक है, ऑटोमोबाइल व्यापार में भी बहुत अच्छी ग्रोथ है। चाहे आप 2 व्हीलर का ले लें, मार्केट ले लें या 4 व्हीलर का ले लें। जहाँ तक सवाल स्कूटर मोटरसाइकिल का है, हमने, हमारी हीरो कंपनी ने बहुत सारी स्कीमें दी थी, फाइनेंस की, बहुत सारे उपहार दिए थे। उसकी वजह से हमने इस वर्ष अभी तो 2-3 दिन और बाकी हैं, भाई दूज आना बाकी है और 2 त्यौहार और आने बाकी हैं। उसके पहले आज हमने अपने पुराने सारे रिकॉर्ड तोड़ दिए और 32% की ग्रोथ हमने ली है। 32% की ग्रोथ का मतलब बहुत अच्छा ग्रोथ कह सकते हैं हम। इस वर्ष हमने तकरीबन उदयपुर डिस्ट्रिक्ट में, उदयपुर शहर और उदयपुर डिस्ट्रिक्ट मिला करके हमारी 2 कंपनियां, रॉयल मोटर कंपनी और मनामा मोटर्स ने मिलकर के 7000 मोटरसाइकिल बेची है 32 दिनों में। जिस दिन से नवरात्र शुरू होता है वहाँ से लगा के आज अभी दीपावली तक, अभी तक हमने 7000 मोटरसाइकिल स्कूटर बेचे हैं, जो बहुत अच्छा व्यापार है। बहुत हम मालिक को भी धन्यवाद करते हैं, हमारे ग्राहक बंधुओं को भी धन्यवाद करते हैं। उनका उत्साह देखने में कैसा रहता है। मैं एक बार पुनः, मुझे 38 वर्ष हो गए हैं। 38 वर्ष में 2 साल अगर आप छोड़ दें कोरोना के, तो हर बार हमने अच्छा व्यापार किया। लेकिन इस बार 2 साल के बाद जो व्यापार, दीपावली का महापर्व है और दीपावली पर खूब सारी खरीदारी होती है विविध रूपों में, विविध सेक्टरों में। हम जिलों की नगरी उदयपुर में हैं और यहाँ पर गाड़ियाँ खरीदी जा रही हैं। गाड़ियाँ चाहे कोई भी खरीदो, सभी को खुशी तो होती है और घर में चाहे छोटी गाड़ी आए या बड़ी गाड़ी, खुशियों का अंबार लगता है। आप बताएं किस तरह का? हमें बहुत खुशी हो रही है जाके हमारे घर में गाड़ी आएगी तो हमें ऐसा लगेगा हम कहीं जाएंगे घूमने, कहीं पे भी। जैसे हम एक गाड़ी होती तो 3-4 जने नहीं बैठ सकते हैं, तो जैसे गाड़ी घर में 2 हो गई तो 2 जने इस गाड़ी पे बैठेंगे, 2 जने उस गाड़ी पे, तो पूरी फैमिली के साथ में जाएगी। तो इससे मुझे बहुत खुशी हो रही है। ये मेरा भाई है, हम इसके लिए गाड़ी लेने आए हैं। बताओ क्या कहना है आपका? मेरा नाम सूरज चरण है, वो मैं न्यू गाड़ी ले रहा हूँ, बाइक स्प्लेंडर, और बहुत खुशी मिलती है मेरे को। सबको लेनी चाहिए दिवाली पर्व पे, जो अपना खुशियों का त्यौहार है, बड़ा त्यौहार है। आप बताओ। मैं तो कुछ नहीं रहा, बहुत खुशी हो रही है मुझे भी। आप बोलो, मैं भी मेरे बेटे के साथ घूमने जाऊंगी। आप बताओ, आपका क्या कहना है? क्या कहना, बेटा ले रहा है साथ में थोड़ा बैंक बैलेंस भी ढीला हो रहा है। क्या नहीं, कहना मम्मी है को आपका? खुशी हो रही है कि मैं बेटे के साथ अब कहीं पे भी जाऊंगी। बाकी ये लोगों के गरज करनी पड़ती है कि तू गाड़ी दे। तो अब इनके खुद के बेटे के पास गाड़ी है, तो ये जब चाहेंगे तब बोलेंगे ले चलना बेटा यार, आज वहाँ चलते हैं, आज उसके बेटे के यहाँ जाना है, आज उस बेटे के यहाँ जाना है। 6 बेटे हैं, उनके साथ जाएंगे, ऐसे घूमने में मजा आएगा। लेकिन माता जी थोड़ा बैंक की अब बैंक बैलेंस इस हाथ से आया है, इस हाथ से जाएंगे। अभी जितना कमाए आगे और कमाएंगे, उतर जाएगा। ये तो पैसा है, हाथ का मेल है, आता है जाता है, ऐसा कोई नहीं। जय हो। अब हम आपको लिए चलते हैं मिठाइयों के बाजार में। यहाँ पर किस तरह की खरीदारी हुई है इस बार और क्या कहना है खरीदारों का और क्या कहना है ग्राहकों का, क्या मिला है उनको इस बार मिठाइयों में खास, नमकीन में खास, और किस किस तरह की वैरायटियाँ
बाजार में आई हैं। देखिए मिठाइयों के बाजार में किस तरह का उतार चढ़ाव और क्या रखें सावधानियां। देखिए ये खबर। दीपावली का महापर्व है और दीपावली के महापर्व पर मिठाइयों की विशेष रूप से आवश्यकता होती है हर परिवार को और हर जन को। और यहाँ पर विविध रूपों में यहाँ पर मिठाइयाँ बनाई गई हैं। हर मिष्ठान भंडार पर जिलों की नगरी उदयपुर का यह जगदीश मिष्ठान भंडार है। बहुत ही प्रसिद्ध है यह जगदीश मिष्ठान भंडार। जेम भी इसका शॉर्ट फॉर्म है। विविध रूपों में यहाँ पर आप मिठाइयाँ देख रहे हैं। कई मावे की हैं तो कई मिष्ठान है, काजू की हैं, बादाम की हैं और विविध मेवों की मिठाइयाँ यहाँ पर बनाई गई है। आप बताएं क्या कहना है आपका। दीपावली की शुभकामना देता हूँ सबको और उम्मीद है कि सबका काम अच्छा हुआ होगा इस दिवाली पर। इस बार किस प्रकार से व्यवसाय हुआ है पिछले बार की 2 साल जो कोरोना में कम था उसके से तो अच्छा हुआ है। अच्छा, और क्या क्या मिठाइयाँ इस बार स्पेशल हमने बनाई है। संगम बर्फी, काजू पतीसा, घेवर और ड्राईफ्रूट की बहुत नई वैरायटी बनाई गई है। और लोगों का क्या रुझान। लोगों में भी बहुत उत्साह है। अच्छा से मनाया है लोगों ने त्यौहार। और विविध मिष्ठान भंडार कई खुल गए हैं, लेकिन कई जगह नकली मावा होता है, कई जगह नकली मिठाइयाँ बनती है, नमकीन होती है। क्या सावधानी रखनी चाहिए। सावधानी तो बस यही है कि आप लोग देखते हैं कि वहाँ सस्ता मिलता है तो वहाँ से लेना चाहिए, वो गलत है। अगर आप थोड़ा पैसा वो ज़्यादा दे के अच्छी चीज़ खाए तो वो ज़्यादा बेहतर है। दीपावली महापर्व है और दीपावली पर्व की शुरुआत मिठाई से होती है और विविध रूपों में बाज़ारों में मिठाइयाँ मिल रही हैं। आप देख रहे हैं विविध रूपों में ये मिठाइयाँ यहाँ पर बनाई गई हैं। नाम तो आप भी जानेंगे कि कौन कौन सी मिठाई कौन कौन से रंग वाली होती हैं। कोई काजू कतली है, कोई काजू रोल है, कोई बादाम कतली है, तो कोई मावे के पेड़े हैं और गुलाब जामुन और विशेष करके ये रसगुल्ले और विविध रूपों में ये बालूशाही और कचौरी नुमा ये मिठाइयाँ और नमकीन के भी भंडार आपको दिख रहे हैं। काफ़ी सारे जो लोग हैं, ग्राहक हैं, यहाँ पर मिठाई खरीदने के लिए आए हैं। कौन कौन सी मिठाई है और कौन सी मिठाई खरीद रहे हैं। काजू कतली अच्छी लगती है। अच्छा, क्या वजह है काजू कतली का। अच्छी लगती है, उसमें काजू होता है, देसी सी होती है, सबसे अच्छी नहीं लगती है। अच्छा, तो माहौल काजू कतली का अभी भी बरकरार है। इस बार हैप्पी दिवाली। इस बार हमने ड्राई फ्रूट की वैरायटियाँ बढ़ा दी है सभी की डिमांड के अनुसार। काजू कतली है, डायमंड केक है, अंजीर कतली है, काजू रोल है। सभी मिठाइयाँ ड्राई फ्रूट की डिमांड के अनुसार अपन ने बनाई है त्यौहार के हिसाब से, ताकि वो लॉन्ग टाइम भी चले और सभी के घरों में अच्छे से यूज़ कर सकें। स्टाइल वाली भी है। बिल्कुल, ये उदयपुर की सबसे पुरानी दुकान है। बहुत अच्छी मिठाई की प्रसिद्ध है। लोग बाहर शहर के भी लेते हैं और शहर के जो आसपास के लोग हैं वो भी यहाँ पर आते हैं। मैंने भी अभी एक तो अंजीर कतली ली है और कुछ कहते हैं उसको, हम भी आ गए हैं डायमंड केक ये लिया है और अच्छा है। सब में उत्साह है दीपावली का। कहीं अंजीर कतली है तो कहीं डायमंड केक है। बाज़ारों में और कौन सी मिठाइयाँ किस रूप में मिल रही है हम वो भी देखेंगे। मिठाई सारी अच्छी है और अरोरा चीज़ तो वैसे भी उदयपुर में फेमस है। इनके मुकाबले क्वालिटी नहीं कहीं मिलेगी नहीं आपको, प्योरिटी। अंजीर बर्फ़ी, पिस्ता कलश, काजू रोल, मलाई बर्फ़ी, घेवर, रसगुल्ले, बंगाली मिठाई, सब शानदार मिठाई एक से एक। अच्छी लग रही है, बताएं। सर जी, यहाँ अरोड़ा मिष्ठान में
तो हर चीज़ बढ़िया है। और हर मिठाई का अलग टेस्ट और बड़ा आनंद से लोग खरीदते हैं। और मैं क्या बताऊँ, मैं हालांकि मैं कम खाता हूँ, फिर भी ये बहुत अच्छा टेस्ट है। और देखो आया हूँ तो भाई ने चाय भी पिलाई। यूँ तो बाज़ारों में कई मिठाइयाँ मिलती हैं, लेकिन जायका अगर रबड़ी का हो तो कहना ही क्या है। दीपावली पर रबड़ी भी जमकर खाते हैं लोग, और ये रबड़ी तैयार हो रही है इनके लिए। विशेष करके ये रबड़ी आप देख रहे हैं यहाँ पर तैयार हो रही है, और भट्टियाँ लगी हुई है रबड़ी की। बताएं, इस दौर में भी रबड़ी का जो स्वाद है वो भूलते नहीं हैं लोग। सर ये लगभग 100 साल से ऊपर हम लोग रबड़ी बना रहे हैं। हम लोग आविष्कारक है उदयपुर में रबड़ी के, रंग निवास मिष्ठान के नाम से। आज भी हम मेरे दादाजी, फिर मेरे ताऊ जी, फिर मेरे पिताजी, आज मैं, हमारी जो पीढ़ियाँ हैं वो चली आ रही है, परंपरा हम निभा रहे हैं। शुद्ध और ताज़ा दूध की बनी हुई रबड़ी हम आज भी सर्व कर रहे हैं। थैंक यू सर। वो सामने दुकान है। और क्या क्या मिठाइयाँ बनाई हैं इस बार दीपावली पे? सर लगभग सारी मिठाइयाँ हैं। मावे की मिठाइयाँ हैं, काजू के सारी मिठाइयाँ हैं, अपने दूध के लड्डू हैं, मोहन थाल है, अपने मक्खन बड़ा है, सारी मिठाइयाँ हैं। मेनली हमने रबड़ी का हमने सुबह शाम हम लोग बना रहे हैं। तो डिमांड रहती है हमारे यहाँ रबड़ी की, बेसिकली फीकी रबड़ी की, मीठी रबड़ी की, कलाकंद, रसमलाई, सबकी डिमांड रहती है और पूरा कर रहे हैं हम। दीपावली का महापर्व है और इस महापर्व को सभी उल्लास से मना रहे हैं, और यहाँ पर आप देख रहे हैं सभी के चेहरे पर जो प्रसन्नता इस बार खिली है वो बहुत ही आनंददायक दिख रही है। और 2 साल के चलते कोरोना के यहाँ पर जो भी उल्लासित वातावरण था वो एक पूरा बंधन वाला वातावरण बन गया था। सभी के चेहरे पर मास्क आ गए थे, लेकिन आज मास्क की जगह एक हंसी खुशी दिख रही है। आप बताएं क्या कहना है? हैप्पी दिवाली। हैप्पी दिवाली। किस तरह का वातावरण था और आज किस तरह की प्रसन्नता हो रही है? 2 साल से काफी अच्छी दिवाली रही है इस साल। और बहुत मजा भी आया है। आप देख ही रहे हैं, जैसे कल इंडिया विन हुई है, इंडिया जीती है, उस हिसाब से और दुगना हो गया है मजा। और हैप्पी दिवाली टू 2 साल पहले दिवाली गई है, वैसे अब कभी नहीं आए, कभी आनी नहीं चाहिए। आप बताओ क्या कहते हैं? कोरोना तो कभी आना ही नहीं चाहिए, बहुत ज्यादा। आप बताओ। हैप्पी दिवाली, बहुत अच्छा है अभी का ये त्योहार। हैप्पी दिवाली। दीपावली का महापर्व है और इसे खुशियों से मनाया जाता है, और ये खुशियाँ इस बार हर चेहरे पर देखने को मिल रही हैं। इस बार कितनी खुशियाँ हैं, सभी के चेहरे इस खुशनुमा वातावरण को और खुशनुमा बना रहे हैं। आप बताएं इस बार कितनी खुशी है और क्या कहना चाहते हैं आप? बहुत बढ़िया खुशी मिली हमें दीपावली का। इस बार बहुत अच्छी रौनक है। और सब पब्लिक बहुत 2 साल से पैक थी, बहुत अच्छा लगा इस बार की दीपावली। हैप्पी दिवाली। आप बताएं इस बार क्या विशेष, क्या नाम है आपका और क्या कहना चाहिए? मेरा नाम मिताली दया है। मैं 2 साल से तो जैसे अपन ने दिवाली मनाई नहीं है, पर इस साल हम बहुत धूमधाम से मना रहे हैं। हर जगह बहुत खुशियाँ है कि कहीं मतलब किसी चीज़ का नहीं रखना पड़ रहा है ध्यान। की दिवाली मतलब हर बार की दिवाली से बहुत ज़्यादा अच्छी है, बहुत ज़्यादा लोगों में बहुत ज़्यादा उत्साह है। हर बार जैसे 2 साल से कोरोना था तो उस समय लोगों को मास्क पहनना पड़ रहा था, बाहर जाने में भी सोचना पड़ रहा था लोगों को, पर इस बार एकदम खुल के सब मना रहे दिवाली। तो बढ़िया, सबको हैप्पी दिवाली, सब अच्छे से मनाए, खुशी से मनाए। हैप्पी दिवाली, हैप्पी दिवाली, हैप्पी दिवाली। वाह साहब वाह। दीपों का महापर्व है दीपावली, और इस अवसर पर आतिशबाजी भी होती है, तो कई फुलझड़ियाँ भी छोड़ी जाती हैं। ये आप देख रहे हैं, विशेष रूप से उल्लास का वातावरण यहाँ पर बना हुआ है, और सभी यहाँ पर जो आए हैं वो आतिशबाजी में इतने मग्न हैं कि सभी यहाँ पर खुश हैं आतिशबाजी से, और बच्चे से लगाकर और सभी यहाँ पर खुशियाँ मना रहे हैं। और आप बताओ क्या कहना है आपका? मेरा ये कहना है कि सर्वप्रथम सभी को श्री गणेश और हैप्पी दिवाली
सभी को कोरोना से जिस प्रकार से लोगों को मुक्ति मिली है उस प्रकार से इसी तरीके से सभी लोग खुशियाँ मनाएं, अपार खुशियाँ धन बरसे और इसी तरह से खुशियाँ मनाते हुए दीप प्रज्वलित करें। आप सभी को बहुत बहुत शुभकामनाएं, पूरे उदयपुर वासियों को। आप बताओ, आप क्या कहना चाहते हैं? पूरे साल भर सभी लोगों के इसी प्रकार जीवन उल्लास में बना रहे। आप बताओ। हैप्पी दिवाली हाँ। सभी परिवार कितना उत्साह इस बार सभी में देखा जा रहा है। कोरोना के बाद में इस बार जम के दिवाली मनाई जा रही है। हाँ, बोलो। 2 साल से कोरोना लग रहा है, इसलिए दिवाली अच्छी तरीके से नहीं बन जा रही है। अभी अच्छी तरीके से दिवाली बन रही है। आतिशबाजी हर एक जगह आसमान में आतिशबाजी देखने के लिए मिलती है। धन्यवाद। अच्छा है और सबको दिवाली मनाते रहना चाहिए। एंजॉय करिए, हैप्पी दिवाली, ऑल द बेस्ट फॉर फ्यूचर। जीवन में इन्होंने उन्नति करी है, आगे हर दिवाली हिंदुओं का सबसे बड़ा त्योहार है। दीपावली महापर्व है और इस महापर्व को लेकर देर रात तक आतिशबाजी में मग्न रहे हैं लोग और चेहरे पर काफ़ी खुशियां भी झलक रही हैं इनके। बताएं किस तरह का आनंद लिया है इस बार। सभी हमारे देश के लोगों को दीपावली की बहुत बहुत हार्दिक शुभकामनाएं। आज 3 वर्ष से कोरोना के बाद ये पहली दीपावली है जो हम हर्षोल्लास और खुशी के साथ मना रहे हैं। सारी बंदिशें ख़त्म हो गई है और देखो आपके बच्चे पटाखे छोड़ रहे हैं, पटाखों का आनंद ले रहे हैं और मिठाइयाँ खा रहे हैं। उसके अलावा बाज़ार सजे हुए हैं और ये हमारे हिंदू धर्म का सबसे बड़ा महापर्व है। पर्वराज कहना चाहिए दीपोत्सव को। कौन कौन से पटाखे आपको अच्छे लगते हैं और क्या पटाखों से डर भी लगता है? हाँ, मैं तो अनार और फुलझड़ियाँ और यही छुड़ाती हूँ क्योंकि थोड़ा सा मुझे डर लगता है पटाखों से। और इतना नए ये सब ऐसे ज्वेलरी और क्लोथ्स पहन के तो पॉसिबल भी नहीं है। पर दिवाली की खुशी अभी बहुत ही ज़्यादा दुगुनी तिगुनी हो गई है क्योंकि एक तरफ तो हमारी इंडिया मैच जीत गई और दूसरा मोदी जी ने राम का राज्याभिषेक भी किया है अयोध्या में। तो बहुत ही ज़्यादा खुशी से और हर्षोल्लास से मनाई जा रही है पूरे देश में। दीपावली का महापर्व है और सभी मंदिरों में दीपावली महापर्व मनाया जा रहा है। विविध रूपों में यहाँ पर पूजा अर्चना के दौर चल रहे हैं और देवों के सामने, महादेव के सामने और बालाजी के सामने दीपक जलाकर भगवान से यही प्रार्थना कर रहे हैं कि इस बार दीपावली ठाट बाट से आई है। हमारे सामने हैं हनुमान जी महाराज के मान जी। बताएं क्या कहना है, इस बार कितनी खुशी है भक्तों में? जी, जय श्री राम, जय श्री बालाजी महाराज की जय हो। जी जी, सर्वप्रथम तो सभी शहरवासियों को नव वर्ष की दीपावली की हार्दिक शुभकामनाएं। नव वर्ष सभी का मंगलमय हो और 2 वर्ष के पश्चात, कोरोना महामारी के पश्चात अब की इस वर्ष दीपावली का महापर्व काफ़ी धूमधाम से मनाया जा रहा है और सभी भक्तजनों में, शहरवासियों में काफ़ी उल्लास है। बाज़ारों में अच्छी रौनक है और भगवान की कृपा ऐसी बनी रहे। इसी प्रकार सारे पर्व राजी खुशी से मने। आगे भविष्य में कोई किसी प्रकार के व्यवधान, कोई बीमारी, प्रकोप से भगवान सबकी रक्षा करे। जय श्री राम, जय श्री बालाजी। हैं उन भक्तों में भी काफ़ी खुशी है और सभी प्रार्थना कर रहे हैं कि इस बार जो ठाट बाट से दीपावली आई है वो हर बार ऐसी ही दीपावली आती रहे। दीपावली का महापर्व है और इस महापर्व के तहत सभी जन देव मंदिरों में जा रहे हैं और विभिन्न पूजा अर्चना कर रहे हैं। हम जिलों की नगरी उदयपुर के बोरा गणेश जी में हैं। यहाँ पर जो भक्त आ रहे हैं विशेष रूप से क्या प्रार्थना कर रहे हैं गणेश जी से, बताएं। प्रार्थना तो यही कर रहे हैं भगवान से कि आने वाला साल उनके लिए बहुत शुभ रहे और सब जनों के लिए भी शुभ रहे और उनके स्वास्थ्य के लिए। अच्छा, आप बताएं, आप क्या प्रार्थना करते? आने वाला साल सबके लिए अच्छा रहे। अभी हम कोरोना महामारी के दौर से गुजरे हैं तो अब वैसी कोई महामारी नहीं आए और सब मंगल हो, सभी का शुभ हो, अच्छा। दीपावली का महापर्व है और दीपावली महापर्व के तहत प्रतिष्ठानों के
यहाँ भी पूजा अर्चना का दौर होता है और इस दौर में सभी माँ लक्ष्मी जी से यही प्रार्थना कर रहे हैं कि कोरोना का दौर कभी ना आए और ये दौर जो ख़त्म हुआ है अब कभी ना आए और सभी और मंगलमय वातावरण बने और सभी के चेहरे पर इस बार खुशी का आलम है और प्रार्थना भी कर रहे हैं माँ लक्ष्मी जी से। आप बताएं क्या कहना है आपका? साहब क्या बोल रहे हैं, ईश्वर की मेहरबानी है। कोरोना 2 साल बाद ख़त्म हुआ है और मार्केट में बहुत उल्लासपूर्ण वातावरण है और बहुत ही अच्छा आज परिवार के साथ हम पूरा हमारे प्रतिष्ठान पे पूजा कर रहे हैं दिवाली की। कितनी खुशी है, बहुत अपार हर्ष है हमको, उस खुशी को हम बयान नहीं कर सकते। हमारे यहाँ जो हमारे मेहमान हैं अहमदाबाद से, गुजरात से, सब तरफ से आए हैं, उज्जैन से वगैरह से सब हमारे मेहमान हमारे साथ आए हुए हैं और हम सब मिल करके पूजन कर रहे हैं क्योंकि 2 साल बाद मौका मिला हमको। आप बताओ, आप क्या कहना चाहते हैं? हैप्पी दिवाली। हैं, आप बताओ। हैप्पी दिवाली। हाँ, कितनी खुशी है इस बार कोरोना नहीं है, मास्क नहीं लगाना पड़ रहा है, हैं? क्या कहना? उससे ज़्यादा खुशी है मेरी फर्स्ट दिवाली उदयपुर में। अच्छा इसलिए। अरे वाह, बहुत खुशी का माहौल है चारों तरफ, सारी फैमिलीज, क्योंकि कोरोना का समय इतना ख़राब था कि फैमिलीज आपस में मिल नहीं पा रही थी। इस बार एक पहला मौका आया है कि दिवाली के दिन सारे परिवारजन सब साथ में मिले हैं और धनतेरस और दीपावली के दिन सब लोग माँ लक्ष्मी की पूजा कर रहे हैं और उनसे आशीर्वाद प्राप्त कर रहे हैं, क्योंकि यही वो समय था कि समुद्र मंथन के समय जब देवताओं और दानवों के बीच में लड़ाई हुई थी, तो वो लड़ाई में जब उन्होंने समुद्र मंथन में जब उन्होंने मंदरा पर्वत को वासुकी के माध्यम से जब उन्होंने उनको बिलोया था, तो उसमें से बहुत सारी चीजें निकली थी और उसमें से ही माँ लक्ष्मी का इसी समय पर प्रकट हुआ था। तो माँ लक्ष्मी जी प्रकट हुई, इसलिए माँ लक्ष्मी का एक तरह से जन्मदिन है। तो माँ किसी का भी जन्मदिन होता है तो उस दिन वो बहुत खुश होता है। तो हम जन्मदिन के दिन किसी की पूजा करते हैं, तो माँ लक्ष्मी का जन्मदिन है तो आज वो वैसे ही बहुत खुश है, तो आज के दिन हम उनकी पूजा करेंगे तो हमारे ऊपर वो आशीर्वाद बरसाएगा। आप बताएं क्या कहना है आपका? सभी के चेहरे पर खुशी का हैप्पी दिवाली। हैप्पी दिवाली। हैप्पी दिवाली। हैप्पी दिवाली। वाह, सभी के चेहरे पर खुशी का आलम है और ये आलम सदा बना रहे। हैप्पी दिवाली आपको भी। दीपावली महापर्व है और दीपावली महापर्व पर फूलों की बिक्री जमकर होती है। कोरोना के चलते यह भी कारोबार काफ़ी प्रभावित हुआ था और फूलों की बिक्री भी प्रभावित हुई थी और इस बार यहाँ पर रौनक देखने को मिल रही है और काफ़ी अच्छी बिक्री हो रही है। हमारे साथ में यहाँ पर जो फूलों के विक्रेता हैं इन्हीं से जानेंगे। आप बताएं क्या नाम है आपका और क्या कहना है? दुर्गा नाम है मेरा, दुर्गा माली। और फूलों से अच्छा समय चल रहा है अभी। कोरोना के बाद में अब तो कोरोना के बाद में बहुत अच्छा वो चल रहा है। 100% से अभी माल अच्छा निकल रहा है, सब बढ़िया है। और लोगों में कितना उत्साह है फूलों में? बहुत बढ़िया है। अभी कौन से फूल आप? अभी गुलाब का चल रहा है, वाइट है, पीला है, सब तरह का है। अच्छा। और रेटों में अगर देखा जाए तो रेट में थोड़ा है, गुलाब महंगा चल रहा है, गुलाब 400 रुपये किलो है। और पीले फूल भी 80, 90, 100 रुपये अलग अलग चल रहा है। अच्छा। फिर भी लोग बाग उत्साह से ले जा रहे हैं। अच्छा, तो आप देख रहे हैं दीपावली पे ये खरीदारी काफ़ी होती है फूलों की, हैं? आप बताएं कितना उत्साह है इस बार बाजार में? काफ़ी ज़्यादा उत्साह है। जो 2 साल से नहीं मना पाए वो इस बार मना रहे हैं, इसलिए काफ़ी है और सभी जगह में बहुत ज़्यादा है। आप बताओ क्या कहना चाहते हैं? बहुत ज़्यादा रौनक है इस बार, रोशनी भी बहुत अच्छी हुई है। बाजारों में इस बार काफ़ी उत्साह है और उमंग भी। व्यापारियों ने बाजारों को खूब सजाया भी है इसी उत्साह के साथ में कि कोरोना का काल जो संकट काल था उसे उभरकर अब आए हैं बाहर, तो बाजार भी खूब सजे हैं और खूब ग्राहकी भी हो रही है। बताएं किस तरह का उत्साह बाजारों में देखा जा रहा है? कुंदन चौहान, सर्वप्रथम तो मैं रूप चौदह धनतेरस की बहुत बहुत शुभकामनाएं और दीपावली की अग्रिम शुभकामनाएं। मैं आपको बताना चाहूँगा 2 साल जो कोरोना से लोग वो हो गए थे त्रस्त, उसके कारण से अब जो बाज़ारों में रौनक आई है, सभी व्यापारियों ने खुल के कि भाई डेकोरेशन भी होना चाहिए, वो उत्साह है लोगों में, ताकि उससे आप ये देख सकते हैं जिस हिसाब से डेकोरेशन हुआ नीचे हरवंजी खुरे से लेके पूरा घंटाघर, मोचोटा, घंटाघर, बड़ा बाजार, पूरा लाइटिंग, पूरे सरोवर
जैसे अब लग रहा है 2 साल बाद कि हाँ कुछ दीपावली की रौनक है। आज ये संडे होते हुए, रविवार होते हुए मार्केट जो लग रहा है कि बिल्कुल कोई संडे है ही नहीं। आज पहली बार इतिहास में ऐसा लगा कि भाई रविवार नहीं होते हुए कि ये कौन सा वार है, पता नहीं चल रहा है कोई इस तरह से। और लोगों में काफ़ी उत्साह है। क्या कहना है आपका, बोलो। दिवाली के इस पावन पर्व पे जो व्यापार संघ और जो व्यापारियों ने यहाँ पे घंटाघर से लेके मोती चोटा, हाथीपुर, अरविंद जी खुर्रे तक जो डेकोरेशन किया है, जैसे बड़ा बाजार वगैरह में सब में फुल रौनक है और बहुत ही अच्छी चहलकदम है। पब्लिक बहुत घूम रही है मार्केट में, रोशनी देखने भी, और दुकानदारों के पास भी थोड़ी ग्राहकी में भी अच्छा हो रहा है। अभी मार्केट में रौनक अच्छी चली है अभी, तो कल से हमारे लाइटिंग भी पूरी तैयार हो गई है और अच्छा मार्केट चल रहा है। आप देख रहे हैं जिस तरह की खुशी हर चेहरे पर दिख रही है, व्यापारी हो या ग्राहक। और इसमें अगर संगठन के अध्यक्ष मजबूत हो तो मजबूती में भी काम मजबूत होता है। और बहुत ही अच्छा काम आपको दिख रहा भी है कि पूरे हरवेंद जी के खुरे से लगाकर और घंटाघर तक जो सजावट हुई है, बहुत ही ऐतिहासिक, इतिहास में पहली बार ऐसी सजावट देखी गई है। आप बताएं क्या क्या कहना है आपका, नाम बताओ। हम मोती चोटा व्यवसाय संघ से हैं। हाँ। और करीब 2003 में हमने उस संघ की स्थापना की है। हाँ। और साथ ही हमारी एक अल्प बचत समिति भी चलती है। हाँ। तो उसमें भी क्या है कि हम क्या है कि छोटी छोटी सेविंग करते हैं और हमारे व्यापारी बंधु और सदस्य हैं, उन लोगों को क्या है कि उनकी रिक्वायरमेंट के हिसाब से देते हैं। और दीपावली का भी हम क्या है कि हर साल कोशिश करते हैं कि अच्छा सा डेकोरेशन कर पाएँ। तो सभी लोगों से क्या है कि जो जिनसे बल पड़ता है उसका हम कलेक्शन करके दीपावली पर ये सजावट करते हैं। दीपावली के लिए बहुत अच्छा है इस बार 2 साल कोरोना की वजह से पब्लिक कम थी, और इस बार काफ़ी कुछ उत्साह है। कई दिन से त्यौहार मना रहे हैं और सब तो चल है। महिलाओं में कितना उत्साह दिख रहा है? बहुत उत्साह है महिलाओं में, बहुत सफाई वगैरह बहुत करी है। बहुत अच्छा लग रहा है कि चलो साल भर से नया त्यौहार आता है और दीपावली का। कोरोना की भी सफाई हो गई है। हाँ, कोरोना की सफाई हो गई है। ईश्वर की मेहरबानी से भारत में तो कोरोना बिल्कुल साफ हो गया। वाह। दीपावली का महापर्व है और दीपावली के महापर्व पर महालक्ष्मी जी की विशेष रूप से पूजा अर्चना होती है और घर में लोग पूजा अर्चना के साथ में दीपक भी जलाते हैं। हम आए हैं मंगलम में और यहाँ पर रावत परिवार के द्वारा ये महालक्ष्मी जी की पूजा अर्चना हुई है। श्याम जी भाई साहब बताएं क्या महत्ता है इस पर्व की, महापर्व की, और क्या कहना है महालक्ष्मी जी? महालक्ष्मी पर्व का तो कोई महत्व, इसका महत्व की तो कोई तुलना ही नहीं है। लक्ष्मी महत्वता है और ये दिन तो हमारे भारतवर्ष के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण दिन है। पर्व को मैं बचपन से देखता आ रहा हूँ, हम लोग इस पर्व को हमारे भारतीय समाज में इसको इतना महत्वपूर्ण है ये हमारे लिए कि सभी पर्वों में सबसे महापर्व माना गया है लक्ष्मी जी का। और इस पर्व के अंदर बस सबसे यही दुआ कि सबको अन्न, धन और जो है धन्वंतरी, आयुर्वेद के देवता और सभी प्रकार की जो है अष्टलक्ष्मी में सारी लक्ष्मी आ गई, हम लोगों की सभी प्रकार से रक्षा करें। तो बहुत महत्वपूर्ण दिन है सभी के लिए। और इस दिन के लिए तो छोटे से लेकर बड़े व्यक्ति तक बहुत ही उत्साह और उमंग के साथ इसको मनाया जाता है। और जिस घर में जैसे भी व्यंजन है वो भी दिखेगा उनका, बाकी ईश्वर की जो है जिस पर कृपा हो उसी प्रकार से सब बहुत ही अति संपन्न ढंग से इसको मनाया जाता है। भाभी जी इस अवसर पर महिलाएं विशेष रूप से घरों में पूजा अर्चना करती हैं, क्या खास होता है घरों में? अच्छे अच्छे पकवान बनाती है। हाँ। घर में रंगोली बनाती है। हाँ। घर की साफ सफाई, व्यंजन बनाना, रंगोली बनाना, फिर पूजा करना, दीपक जलाना, ये बड़े उत्साह से महिलाएं के लिए आप पूछ रहे हैं, महिलाएं खुद ही अपने आप में नए कपड़े पहनना, घर में बहुत सारी चीजें नई नई लाना, बड़े उमंग के साथ मनाते हैं। सब कुछ जो है ना, इस बार कितना उत्साह है? बहुत उत्साह है। दीपोत्सव का ये त्यौहार बहुत सारी खुशियाँ लेकर आए हिंदुस्तान में। माता लक्ष्मी के मंदिर में हम दर्शन करने आए हैं सब परिवार, बहुत अच्छा लग रहा है। और माता लक्ष्मी की कृपा बनी रहे इस पूरे संसार के ऊपर। जो युद्ध हो रहे हैं यूक्रेन और इनमें शांति स्थापित हो, यही हमारी मंगल कामना है। आज धन त्रयोदशी का दिवस है
माता लक्ष्मी की कृपा सब पर बनी रहे और अमीर हो गरीब हो इस माँ के दरबार में सब समान है, यहाँ पर देखने को ये मिलता है। और बहुत अद्भुत यहाँ पर सजावट की है और विशेष इस माता का जो ड्रेस तैयार हुआ है वो कल उनको धारण कराएंगे। अखबार में आया है 4.5 लाख रुपए की ड्रेस है और विशेष साल में एक ही बार धारण कराया जाता है उनको, तो वो कल देखने हम ज़रूर आएंगे। आप सभी को सादर प्रणाम मेरी ओर से। दिवाली की बहुत बहुत शुभकामना आपको। भगवान लक्ष्मी जी आपकी हर मनोकामना पूरी करे, हर इच्छाएं पूरी करे। ओम शांताकारं भुजगशयनं पद्मनाभं सुरेशं विश्वाधारं गगनसदृशं मेघवर्णं शुभांगं लक्ष्मीकान्तं कमलनयनं योगिभिर्नागम्यं वन्दे विष्णुभयहरं सर्वलोकैकनाथं च। समस्त सनातन धर्म प्रेमियों को आज दीपोत्सव के शुभ अवसर पर हार्दिक शुभकामनाएं। माता महालक्ष्मी आपके घरों में भंडार भरपूर रखें, समृद्धि वैभव यश बढ़े आपका, आपकी दीर्घायु हो, ऐसी माता महालक्ष्मी व गजानन जी महाराज से प्रार्थना करते हैं। शुभ दीपावली। आप सभी को दीपावली की हार्दिक शुभकामनाएं। दीपावली का त्यौहार अपने परिवार एवं बच्चों के साथ मनाएं, अपने व्यापार में श्रमिकों के साथ, स्टाफ के साथ उत्साह और उमंग के साथ दीपावली का त्यौहार मना रहे। आपसे इस अवसर पर ये निवेदन करना चाहूँगा कि दीपावली की जो खरीदारी करें वो स्थानीय व्यापारियों से करें, ताकि उनके घर पे भी दीपावली का त्यौहार हो सके और आसपास में जो भी जितने भी स्थानीय को प्राथमिकता दें। एक बार पुनः आप सभी को दीपावली की हार्दिक शुभकामनाएं। नमस्कार। शोभकृत कल्याण आरोग्यम धनसंपदा शत्रु बुद्धि विनाशाय दीप ज्योति नमस्ते। आज के दीपोत्सव के पावन पर्व पर मंगल कामना करते हैं कि सारे परिवार का जीवन दीप की तरह ज्योतिर्मय बने। आज हम भावमय हस्तकमल वंदन द्वारा मेरे बुजुर्गों के चरणों में नतमस्तक समर्पित व मेरे साथियों के हृदय में मुझे स्थान मिले। मेरे प्यारे बच्चों को स्नेह भरा आशीर्वाद, सुखमय दिवाली, हर्षमय दिवाली, स्नेहाधीन दिवाली, ऑलवेज हैप्पी दिवाली फॉर 365 days, वेरी हैप्पी प्रॉस्परस न्यू ईयर। मुकेश ओझा, आपका प्यार। नमस्कार, धन्यवाद। आप सभी स्वजाति बंधुओं को महेंद्र कुमार दवे का दीपावली की हार्दिक बधाई एवं शुभकामना। ये दीपावली पर आप सभी पर आराध्य देवी महालक्ष्मी की असीम कृपा बनी रहे। अखिल भारतीय सिरमाली ब्राह्मण समाज संस्था पुष्कर के अध्यक्ष होने के नाते इस बार विक्रम संवत 2079 का जो कार्तिक मास का जो मेला है वो पूर्व में 2 साल कोरोना की वजह से हम मेले में कुछ कर नहीं सके और मेले में भी संख्या कम रही। आप सभी से मेरा करबद्ध निवेदन है कि इस बार भवाती भव्य मेले का आयोजन भी होने जा रहा है और हम सभी लोग इस कोरोना महामारी से उबर कर नहीं जीवन में हम पधारे हैं, तो हम सभी से और आप सभी स्वजाति बंधुओं से निवेदन है कि इस बार कार्तिक मास पर्व पर होने वाले अध्यक्ष के भी चुनाव होने जा रहे हैं। इसमें भी आप जो भी आजीवन सदस्य हैं, विशेष आजीवन सदस्य हैं, संरक्षक सदस्य जो भी बने हुए हैं, उन सभी से मेरा करबद्ध निवेदन है कि वो ज़्यादा से ज़्यादा तादाद में पधार कर अपने मत का अवश्य प्रयोग करें। आपसे ये भी मेरी विनती है कि इस बार कोरोना महामारी की वजह से हम पुष्कर महालक्ष्मी के मंदिर में जितना भी हमसे हुआ हमने किया। हमने आजीवन सदस्य, संरक्षक सदस्य, हमने 2 साल के अंदर मेले को आर्थिक लॉस, संस्था को आर्थिक लॉस की ओर में लेकर नहीं गया।
लेकिन संसार में आर्थिक वृद्धि तो मेरे द्वारा हो गई। और सबसे बड़ी महालक्ष्मी की असीम कृपा रही कि हमारे जो न्यायालय में विवाद चल रहा था, उस न्यायालय में विवाद में भी हमें जीत हुई है। और अब हमारा एक ही लक्ष्य है कि इस जीत होने के बाद में हम इस महालक्ष्मी मंदिर के अंदर भवाती भव्य रूप दे सके। पूर्व में हम लोग वहाँ कुछ नहीं कर सकते। इस बार जीत होने के बाद काफ़ी वर्षों के बाद इस बार मंदिर की पुताई भी हो रही है, रंग से भी हम सजावट कर रहे हैं। इसलिए आप सभी से विनती है कि इस बार मेले में पधार कर मुझे पूर्ण सहयोग करें। बोल महालक्ष्मी माता की जय। दीपावली का महापर्व है और इस अवसर पर सब अपने अपने रूप में खुशियां व्यक्त कर रहे हैं। हमारे साथ में पूर्व केंद्रीय मंत्री हैं डॉक्टर गिरिजा व्यास। इन्हीं से जानेंगे इस पर्व का क्या महत्व है और किस रूप में ये खुशी व्यक्त करना चाह रहे हैं। जी, मैं तो खैर हमेशा खुशी व्यक्त करती हूँ जी, क्योंकि हमेशा कहती हूँ दिवाली जैसा पर्व होना चाहिए जो लोगों के मन के मैल को धोकर के साफ कर दे, जो साफ न केवल घर बल्कि दिल को, आत्मा तक को साफ कर दे। वो त्योहार जो याद दिला दे कि अंततः विजय सत्य की होती है। राम राज्य आज का महत्व है और वो इस बात का द्योतक है कि अंततः विजय सत्य की होती है। असत्य हमेशा पराजित रहता है, हिंसा हमेशा पराजित उसको करना पड़ता है, होना पड़ता है। और ये सब बातें सिखाने के लिए एक त्यौहार है। दूसरा महत्व इसका सोशल महत्व और सामाजिक रहा है, भारत में रहेगा। चाहे कोई कितने ही लोगों को अलग करने की कोशिश करें, लेकिन यहाँ पर हम लोग ईद की सेवइयाँ और दिवाली की मिठाई साथ खाते रहेंगे। आज हमारे सुबह से जो लोग मिलने के लिए आ रहे हैं उनमें सभी तरह के लोग हैं। मैं उन सबको बहुत बहुत धन्यवाद, आशीर्वाद सब कुछ दे रही हूँ और उनके साथ बैठ करके मिल करके और हम लोग ये त्यौहार मना रहे हैं। ये त्यौहार एक नई ऊर्जा के साथ आता है, नयापन का द्योतक है कि फिर से कल से नई जिंदगी शुरू। बहुत से राज्यों में दिवाली के बाद से नया साल शुरू हो जाता है। तो ये पर्व पुराने को जाने दो और नए को आने दो और नए के साथ पुराना घुल मिल जाए, इस तरह का पर्व है। दिवाली के पर्व का बहुत महत्व है। मैं इसका स्वागत करती हूँ और सभी को ढेर सारी दिवाली की शुभकामनाएं देती हूँ। राजनीति की अगर बात की जाए तो राजनीति का जो विषैला अंधकार है वो किस प्रकार, किस दिए से जगमगाएगा और किस तरह वो विषैला अंधकार दूर होगा। आप बचपन से राजनीति में रहे हैं और अब तक आपने जो राजनीति की है जो इतने सालों से, अब क्या लग रहा है आपको, किस तरह का मोड़ हो गया है? राजनीति में भी बहुत बदलाव की ज़रूरत आ गई है जी, क्योंकि वास्तव में सही बात है। लेकिन मैं इस बात की हमेशा परिचय रहा मेरे पास कि अंधकार के बाद सवेरा होता है। तो ये दिन भी निकल जाएंगे। ये अभी कुछ ऐसी सोच के दिन है, कुछ स्वार्थ के दिन है, ये दिन भी निकल जाएंगे। मैं आशावादी हूँ और मुझे पूरा विश्वास है कि फिर से नया सवेरा आएगा, दिए जगमगाएंगे और फिर से राजनीति का वही रूप जो प्राचीन काल में जिसके लिए हमारे ग्रंथों में कहा गया, राजनीति को नीति शास्त्र कहा जाता था, तो वो राजनीति आएगी जो नैतिकता के आधार पर हो और लोगों के केवल सेवा के लिए हो। ऐसा आज भी है, आज भी बहुत लोग हैं, लेकिन सारे लोग ऐसे बनेंगे, ऐसा मुझे विश्वास है। आपको लगता है कि अपने ही लोग इस समय अब जो युग आ रहा है, बहुत ही अपने ही लोग अपने से दूर होते जा रहे हैं, अपने ही लोग अपने खिलाफत में खड़े हो जाते हैं और स्वार्थपन का ज़्यादा असर दिखता है। क्या आपका कहना है? मैं आपकी बात से सहमत हूँ, लेकिन पूरी तरह सहमत नहीं हूँ, क्योंकि हैं कुछ लोग जो हर काल में रहे हैं, जो इस तरह के स्वार्थ के आधार की राजनीति भी करते हैं और अपना व्यवसाय भी करते हैं, सब तरह का करते हैं, लेकिन ज़्यादातर लोग इससे दूर हैं। और मेरा मानना यही है कि अंधकार जो थोड़ा सा क्षण भर के लिए आया है, ये दूर होगा और फिर हम निस्वार्थ भाव से समाज सेवा में लगेंगे। दीपावली का महापर्व है और इस अवसर पर
विविध रूपों में विविध यहाँ पर आयोजन हो रहे हैं और इन आयोजनों के तहत सभी अपनी अपनी भावनाएं व्यक्त कर रहे हैं। हमारे साथ में गोपजी भाई साहब हैं और क्या भावनाएं व्यक्त कर रहे हैं आप बताएं। किस तरह आप बचपन में किस तरह से दीपावली का पर्व मनाते थे और जो नाथद्वारे की संस्कृति है वो किस तरह की है और अभी वर्तमान में किस तरह का युग चल रहा है, जी बताएं। बचपन होता है। हाँ, उस समय आदमी की यादें हैं, बचपन की यादें रहती हैं। हाँ, हम नाथद्वारा में रहते थे। श्रीनाथ जी का मंदिर है, वहाँ अन्नकूट होता था, लोग गायें दौड़ती थी, भीड़ लूटने आया करते थे। ये सबसे परिपाटी हमारे बचपन की है और कई गुजराती और कई लोग आते थे, मेला लगा रहता था। लेकिन आज की परिवेश में हमारा भारतवर्ष एक संस्कृति और सामाजिक सभ्यता का देश है। पूरे विश्व में जिस तरह के त्यौहार इस हिंदुस्तान में हैं, इस भारतवर्ष में हैं, उनको मनाने में जो आनंद आता है यहाँ के लोगों को, चाहे वो हिंदू हो, मुसलमान हो, सिख हो, सभी आपस में भाईचारे से हर पर्व को मनाते हैं। चाहे वो ईद हो, चाहे दिवाली हो, चाहे होली हो, चाहे रक्षाबंधन हो। वर्षा ऋतु के साथ ही एक आनंद सा वातावरण बनता है। वर्षा की पहली फुहार के साथ ही इलाके में हरियाली छाती है, नदी लाने उफान पर आते हैं, झरने बहते हैं और एक खुशी का वातावरण पैदा होता है। उसके बाद रक्षाबंधन का पर्व आता है, फिर हम हमारे पितरों को याद करते हैं। फिर दशहरा का त्यौहार आता है। उस समय राम जी ने एक ऐसे रावण पे विजय पाई थी जो राक्षसों का राजा था, जो अन्याय का प्रतिपालक था। लेकिन आज हम ये देखते हैं कि कई अंदर लोगों में भी रावण बैठे हुए हैं। हमें उस रावण को भी मारना चाहिए उस दशहरे के उपलक्ष्य में। और उसके बाद जो हमारे अंदर जो प्रेरणा आती है, उसके बाद नवरात्रि का पर्व आता है। नवरात्रि के पर्व के बाद दिवाली आती है और ये दिवाली हर दिल में खुशियाँ लेके आती है। हर घर में पर्व मनता है, लक्ष्मी जी की पूजा होती है। लक्ष्मी की पूजा इसलिए होती है कि हर घर में खुशहाली आए, आनंद रहे, मुस्कान रहे और दीप से प्रज्वलित करके हम इस पूरे देश को, इस भारतवर्ष को एक मैसेज दें कि हमारे में अंदर में भारतीयता है, सभ्यता है, संस्कृति है और हम उसको बनाए रखेंगे आगे युगों युगों तक। और हमारे आने वाली पीढ़ी को भी हम ये पैगाम देंगे कि हमने जो पर्व मनाए हैं और जो हमारी पीढ़ियाँ मनाती आई है, उन्होंने हमें जो संदेश दिया, हम इसको आगे बढ़ाएं, अग्रसर करते हैं। मैं उदयपुर वासियों को, देशवासियों को, सभी को इस पर्व पर हार्दिक शुभकामना प्रेषित करता हूँ। दीपावली के पर्व पर बहुत बहुत शुभकामना, बहुत बहुत बधाइयाँ। गोपजी भाई साहब, जिस तरह से खुशियों की बात है तो खुशियों में काफ़ी लंबा अरसा हो गया, यहाँ पे कई राजनीतिक नियुक्तियाँ नहीं हुई है और कई ऐसे योग वगैरह सब हैं। इसमें किस तरह का इंतज़ार अभी भी खुशियों का हो रहा है कार्यकर्ताओं, पदाधिकारी? इंतजार तो देखो हर चीज़ का होता है। हाँ, और समय पे बहुत सी चीज़ें होती भी हैं। हाँ, कई ऐसी मजबूरियां भी होती है, कई ऐसी अड़चनें भी आ जाती है जिसके कारण देरी हो जाती है। देर सवेर चीज़ तो होती है, लेकिन अब हमको दूसरी तैयारी में लगना है क्योंकि समय पास आ गया है। 1 वर्ष बाद राजस्थान में चुनाव होने वाले हैं। हम सभी कांग्रेस जनों से और सभी कार्यकर्ताओं से ये निवेदन करेंगे कि एकजुट होकर, मजबूत होकर इस कांग्रेस को मजबूत करें, ताकि जो देश को दिशा दी है इस कांग्रेस ने, ऊंचाइयाँ दी है आज़ादी की से लेकर आज तक, और जो जिस तरह का वातावरण आज बना हुआ है, आम जन को सुख इस अवसर पर क्या गीत आप गुनगुनाएंगे? आओ प्यारा देश बनाए, मिलजुल कर दीपावली मनाएं। सभी को खुशियों का त्यौहार पर हार्दिक शुभकामनाएं।